मुझे अ, मन मन जो है वो चंचल है। मन क्या इनोसेंट भी है। तो पागल है इसमें। बहन जी, आपकी आवाज। हमेशा ये कहते हैं कि जी तो आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि मन जो है क्या वो इनोसेंट भी है चंचल होने के साथ? बुद्धि तो लॉजिकल होती है नेचर में। हम हमेशा ये बोलते हैं कि मन को भगवान के चरणों में लगाएं, है ना? नॉट बुद्धि। बुद्धि तो वो सारथी का काम करती है। निर्णायक मतलब पोजीशन में होती है बुद्धि। यस, यस। तो डिसीजन बुद्धि को लेना होता है। अगर बुद्धि मन के साथ लग जाए तो फिर मन जहाँ जाएगा वहीं जाएगी। बुद्धि अगर डिसीजन सही ले ले, जिसे हम विवेक कहते हैं या प्रूडेंस कहते हैं, जी सर। तो फिर जो है मन को बुद्धि अपने अनुसार चला सकती है। तो तो ऐसा क्यों कहा जाता है फिर कि अपने मन की सुनो, मतलब अपनी अंतरात्मा की सुनो? नहीं, आत्मा अंतरात्मा की सुनने में और मन की सुनने में फर्क है। मन अंतरात्मा थैंक यू। की जो बात आती है, वो कई बार ये होता है कि हमारा इंस्टिंक्ट जो है वो हमें कुछ अलग कह रहा होता है। मन तो अक्सर इंद्रियों के पीछे भागता है। वो हमारे जो राग द्वेष हैं हमारे अंदर, हमारे संस्कारों के द्वारा जो बने हुए हैं, मन तो अक्सर उनके साथ जुड़ता है। हमारा इंस्टिंक्ट अक्सर हमें सही बात बताता है। हाँ, डिपेंड वो भी करता है कि हमने कितना अपने आप को स्पिरिचुअली जो है प्रोग्रेस किया हुआ है। क्योंकि एक जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका इंस्टिंक्ट भी उल्टी उसको सलाह देता है। जी। सिर्फ जब हमारा इंस्टिंक्ट ना कुछ पॉजिटिव बातें कहता है फ्यूचर को लेके, तो सब उसको बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव आता है ना, तो फिर यही कहा जाता है कि तुम तो नेगेटिव ही सोचते रहते हो। तो वो मैं पहले ही इस बात के एक राइडर लगा दिया कि वो डिपेंड करता है कि हम स्पिरिचुअली कितना अपने आप को आगे बढ़ चुके हैं। वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम हमारा इंस्टिंक्ट भी किस तरह से, वही बात वही है ना कि जितना हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा, उतना ही हमारा इंस्टिक्ट जो है वो बहुत सही निर्णायक की भूमिका हमारे लिए अदा करेगा। इंस्टिंक्ट का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पॉजिटिव ही बताएगा आपको, वो तो वही बताएगा ना जो सही होएगा। नेचुरली। और सर जैसे हम संत भी सोचते हैं, जैसे सूरदास जी थे या कोई और जिनकी बात करते हैं, वो कितने भोले भाले थे या सीधे साधे थे, लेकिन बुद्धि से तो वो बहुत तीक्ष्ण थे ना कि मैं उन्होंने बाकी कामों में चाहे वो इतने माहिर ना रहे, लेकिन उन्होंने एक निर्णय अपना रखा कि मुझे हमें कहाँ पे फोकस करना है। वो एक्चुअली वो बड़े अलग ही किस्म के लोग थे। वो अलग बात है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ऐसे लोग जो थे, ना जाने क्या हुआ होगा और ऐसी दशा को प्राप्त हुए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग थे। तो उनके साथ हम कंपैरिजन आम सामान्य व्यक्ति का करना थोड़ा सा गलत रहेगा। नहीं सर, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ कि या कंपैरिजन उस वे में होता है कि कभी कभी ऐसे भी समाज के लोग देखे कि जो वाकई उसी तरह के होते हैं, पर फिर उन्हें लल्लू कहा जाता है। आवाज़ कट गई आपकी।
मैं कह रही हूँ ऐसे किस तरह के लोग होते हैं, कई बार समाज में देखा है कि कभी ऐसे लोग भी आसपास दिखाई देते हैं कोई कोई, तो उनको फिर लल्लू कहा जाता है ना। मैं आपका पॉइंट ले नहीं पाया। मीन्स उनको जो ज्यादा सीधे साधे होते हैं उनको झल्ले भी तो कहा जाता है, फिर लल्लू नहीं तो झल्ले समझ ले, ये फिर आप कहने तो जब नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जब भी आप इस तरह की कहीं बात आए ना, जड़ भरत को याद कर लिया करो। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कौन किस रूप में है। जड़ भरत जो थे, उन्हें जड़ क्यों कहा जाता था? जड़ जो है मंदबुद्धि के लिए यूज होता है। उनको उनके परिवार के लोगों, भाइयों ने, 4 भाई थे शायद वो, उनके भाइयों ने भी घर से निकाल दिया था। लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा का पता था, और वो खुश थे कि हाँ मुझे घर से निकाल दिया ताकि मैं आत्मचिंतन कर सकूं। तो जिन्हें हम भोंदू कहते हैं या कुछ और कहते हैं, यू नेवर नो कि वो कौन है क्या नहीं है। आजकल जिसे हम ज्यादा समझदार मानते हैं, कई बार वो ज्यादा धूर्त निकलते हैं। और जिन्हें हम भोंदू बुद्धू मानते हैं, वो ज्यादा सात्विक होते हैं, ज्यादा भगवान के नजदीक होते हैं। तो किसी के बारे में जब तक हमें गहराई से पता ना हो, जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। आंसर ऑल्सो, अगर कोई हमारे लिए जजमेंटल होता है तो उससे बिल पे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यही कहने वाली थी नेक्स्ट भी, हमारे लिए तो नहीं, मैं किसी और के लिए ही सोच रही हूँ। तो मीन्स उन्हें स्ट्रांग तो बड़ा रहना ही पड़ता है, क्योंकि हर तरफ से उन्हें बहुत कुछ सुनने को तो मिलता है। बट वो ऑलरेडी स्थित प्रज्ञ होते हैं तभी वो ऐसे मतलब एक्ट करते हैं, या मतलब वो उनका व्यवहार ऐसा होता है। वो बॉदर नहीं करते कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनको जो करना है वो करना है, उनको जो सही लगता है वही करते हैं बेसिकली। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तो फिर भया उदास। ज्यादा लोगों के, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने ऊपर काम ज्यादा करना है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें। और हमारा ज्यादा वक्त जो है दूसरों को ही जज करने में निकल जाता है। नहीं सर, जज नहीं कर रही हूँ मैं, एक दो ऐसे लोगों को जानती हूँ तो जैसे भोले भाले हैं, तो उनकी वो परिस्थिति देख बात कर वही कभी कभी दुख तो वही होता है। आती है कि हम लोगों के बारे में विचार ज्यादा करते हैं, अपने बारे में कम करते हैं। और ये आपकी समस्या या किसी की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। मैं किसी बात को जब कहता हूँ ना, तो थोड़ा सा हायर पेडेस्टल पे बैठ के कहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हायर पेडेस्टल पे मुझे बैठना पड़ता है ताकि जो सही बात है वो कही जाए। हालांकि जो समस्याएं आपके साथ हैं वो मेरे साथ भी हैं। तो मैं अगर थोड़ा हायर पेडेस्टल पे बैठ के नहीं बोलूंगा तो फिर हमारे सबके लिए समस्या वाली बात रहेगी। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वट एवर आई से, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये समस्या जितनी आपकी है, मेरी भी उतनी ही है। लेकिन हमें एक डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी। हमें सही को सही, सही के साथ चलना तो होगा ही, समझना तो होगा ही। बहुत अच्छा श्लोक था सर आज का, वाकई बहुत ही अच्छा श्लोक है। और मैं, अगर ये जितने भी पिछले श्लोक आए हैं, ये सारे के सारे ऐसे श्लोक हैं जिससे अगर हम इन पे
इनको ध्यान से पढ़ें समझें, तो मेडिटेशन में हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। वही मुझे लग रहा था कि अगर ध्यान किसी ने वास्तव में सीखना है तो 6 चैप्टर को बार बार पढ़े सुने। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब हमने पहले 6 चैप्टर किया था तब हमें इतनी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। अब क्योंकि हम काफी समय से मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो अब ये चीजें हमें बहुत रिलेट कर रही हैं। और अब हम जैसे जैसे हम मेडिटेशन में बैठेंगे हमें चीजें और हेल्प करेंगी। हमारी मेडिटेशन अब बेटर होगी, पहले से तो बेटर होगी होपफुली। तो सर अर्जुन को ध्यान के बारे में कहाँ से समझाने लगे सर वहां पे युद्ध के बारे में बताते बताते। ठीक बात है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण प्रभु। वेलकम वेलकम। हाँ जी, हाँ, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण एक महाराज। अच्छा, एक छठे अध्याय आप चल रहे हैं। पहले हमें ना छठे अध्याय का महात्मा भी, हम एक अध्याय और महात्मा सवेरे 5-4 मिनट लगते हैं, 7 मिनट पढ़ लेते हैं और महात्मा भी पढ़ के अपना वो हमारा हो गया पूरा। जी मतलब मतलब हमारी उम्र 64 साल की होगी, वो 53 साल हो गए पढ़ते ਨੂੰ। तो कम से कम हो गए होने नहीं, मैं शुरू से ही जो स्कूल में था जब तक गीता का एक अध्याय पढ़ रहा हूँ वैसे, तो मनु महात्म ही नहीं अब तक समझ में आया था। ये आपने क्या भी मन को बस दूर तक पहुंचाना ही नहीं। तो इसके महात्म में था भी राजा जी को चारों दिशाओं की तरफ चला गया। भी किसी ने कह दिया ऊपर कबूतर तोते ने, भाई तेरे से तो ज्यादा तेज उस ऋषि मुनि का है, तो अपने आप को राजा समझा है। वो ढूंढता हुआ सारी दिशाओं में चला गया। महात्म में है ये छठे जी। अध्याय के जो मैं आपके बात आपने जो कही है ना, वो मन को तो जाना छोड़ दो। तो वो फिर जब सारी दिशाओं में चला गया, आखिरी दिशा में कौन सी दिशा में गया वो इतना भी नहीं मुझे याद। चलो पढ़ते पढ़ते हैं हम रोज, 18वें दिन एक अध्याय का नंबर आ जाता है महात्मा का। अब ये नहीं पता कौन सी दिशा में वो, तो अभी मतलब इससे अब ध्यान करना पड़ेगा आपकी बात को लेके। तो उसको वहां प्रकाश दिखाई दिया। वो जी। मतलब प्रकाश को देखते ही समझ गया भी रैक रैक मुनि है ये। रैक मुनि मेरे ख्याल यही नाम था। तो उन्होंने फिर भी आपका प्रकाश इससे कैसे है, ये गीता के क्या छठे अध्याय से ही मेरा है। उन्हें वहीं फिर सब कुछ अपना लाज ने वहीं सब कुछ छोड़ के वहीं वनों में उसके साथ ही रहा। और मतलब जैसे आपने कहा भी कोई ध्यान लाल चंडों की बात सुनाई आपने, भाई मन को जुट जाने से रोकेंगे। और उसने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया महात्म में, भाई मन को बस टिका दो। मतलब बहुत आपके सिर्फ मन को इशारे के, मैंने कहा ये महात्म का भी मैं है, ये महात्म जो देते हैं ये क्या मतलब सारे जुड़े हुए हैं। मतलब महात्म भी जो देते हैं भी छठे अध्याय का ये महात्म है। बिल्कुल। अध्याय और महात्म गीता जी का लिखा हुआ होता है इकट्ठा ही, पहले जी। अध्याय है फिर महात्म है। पहले महात्म हम पढ़ लेते हैं जैसे कहानी के तौर पे पढ़ लिया और खत्म हो गया बस। मतलब हर एक बात में हर एक का इशारा गीता में मतलब है, हर एक पॉइंट पे हर एक हमने मतलब। महात्मा कभी नहीं पढ़ा। हाँ आपने जी, आपने बोला तो देखेंगे। मैंने महात्मा कभी नहीं पढ़ा गीता जी के किसी हाँ से भी। मैंने मत पढ़ा है, मैं मत पढ़ता हूँ मतलब मत में यही है जो मैंने आपको सुनाया है। पूरा जी। मत में वही जितना का अध्याय होता है उससे मतलब 2-2.5 पेज का होता है वो महात्मा भी साथ में। तो महात्मा हर एक उसका है, हर एक अध्याय का महात्मा साथ में है गीता जी। मतलब अब मत आपकी मतलब सोच को देख के मैं पढ़ लिया, कहानी की तरह पढ़ लिया बस, राजा जी ने छोड़ दिया बस। हम भी चलो मतलब अच्छे काम के लिए। पर ये तो है ना मतलब राजा राजपाट छोड़ दिया सब कुछ। तेज उसका सिर्फ भगवान की तरफ था ही, रैक मुनि का तेज। और वो राजा राजा ही होते हैं। वो पक्षी ने कहा भाई तू अपने आप को राजा बिना फिरा है, तेरे से तो ज्यादा तेज उसका है आदमी का वहां पर। तो वो फिर अपना रथ पे बैठ के भाई क्या जी मैंने उसका तेज दिखाओ, सारी दिशाओं में गया। मतलब सब हर एक महात्म का है जी, हर एक अध्याय का महात्म। तो आज छठा अध्याय चल रहा था, मैंने कहा चलो इसका महात्म भी फिर जब आपने कहा मन को बिल्कुल
जीरो कर दो आगे ले जाने से, वो मतलब आगे तो भागते ही रहता है। मन को अगर भगने भजने से रोकेंगे फिर ही रुकेगा, भजने तो हम बिजनेस में हैं, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, और हमारी भी थोड़ी बहुत ही तो ठीक होगी, ज्यादा तो नहीं ठीक होती। हम बिजनेस में हैं, 1 रुपए के 1 रुपए 5, अगले दिन 1 रुपए 5 पैसे के सामान लाने की कोशिश करेंगे। भाई मुर्गी है, मुर्गी ने और मुर्गियां हो जाएंगी, और मतलब ये तो बिजनेस में भी हर एक बिजनेस है, कोई है किसी का, कोई नौकरी पे है, कोई हम बिजनेसमैन है, तो हर एक का यही है, तो मुर्गी वाला ही काम। वो ठीक है, उसको ठोकर लगी दूध पहली दिन गिर गया। एक्चुअली वो चीजें समझाने के लिए हैं कि मन बिल्कुल समझाने के लिए, तो वही बिल्कुल, ये तो ठीक है ये बात बट बहुत। तो कई बार जैसे ऐसे होता है कोई कि जैसे कोई बहुत ही डिप्रेशन वाली फेस में है, मान लो कोई है ना, तो उस समय उसका बुद्धि तो नहीं काम कर रही होती ना, ठीक बात है। तो तब क्या करना चाहिए? डिप्रेशन में जाने ही नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जाओ ही क्यों जब आपका अपने ऊपर से नियंत्रण ही खत्म हो जाए। पर सर कई बार विवेक कह रहा होता है कि नहीं ये गलत है, पर फिर भी आपका कंट्रोल अगर नहीं है, तो फिर उस समय में क्या करना चाहिए? मैं कह तो रहा हूँ उस स्थिति तक जाने ही नहीं देना चाहिए मन को। सर वो आपके जैसे थोड़ा है सारे अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो आप ये देखिए कि वो पहले क्या चल रहा हो। जब हम गीता जी को लेके चलते हैं तो मतलब हमें तो हर स्टेप पे ध्यान रखना है ना। आप तो वो बात कर रहे हो कि जब हम कुएं में गिर ही गए तो फिर कैसे बाहर निकले। बात नहीं तो पर यही सर वो तो चलो, हम तो भी गीता पढ़ रहे हैं, तब भी कभी कभी ऐसा फेस आ जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनका तो हो जाता है ना इस तरह की स्थिति, तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं लाया जा सकता ना किसी में। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो काम करने की बहुत जरूरत है ऐसे लोगों के साथ। और अगर वो गीता जी के साथ जुड़ेंगे तो नेचुरली उनमें चेंज आएगा। हाँ वो बात पर वही है ओवरनाइट। ज्यादातर वो नहीं करना चाहते ना, और उन्हें लगता है कि नहीं हमें मत सुनाओ। मैं बताता हूँ जिसके बारे में, वो कई बार हमारे से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। हम गीता पढ़ते हुए भी इतने अच्छे नहीं बन पाते। जो नहीं पढ़ते शायद हमारे से भी कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप इसको ये समझ लेंगे, आपका काम बिल्कुल जल्दी हो लेगा, जब भी आप अपने काम पे वापस आ लेंगे। अगर आप उसको अपने से अच्छा समझ लें, आपको गलत बोल रहा है पता भी ये है ही, आप उसको अपने से अच्छा समझ लें, वही आपका, और गीता आपके सामने और उसको अच्छा समझ लें, आपके सारे काम पार हैं। उसको अपने से अच्छा ही समझना पड़ेगा हमें, बस। ये हमारे से अच्छा है, हमारे से गलत बर्ताव कर रहा है, हमारे से अच्छा है, और होएगा भी अच्छा हमारे से। अगर हम अपने आप को कुछ ज्यादा अच्छा समझने लग गए, फिर नहीं हम अच्छे बन सकते। चलिए आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, अभी आगे ये चर्चा कंटिन्यू रहेगी अगले श्लोकों में भी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।